हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है नॉलेज विथ प्रभात पर। आज हम सभी सीबीएसई बोर्ड के क्लास 9th का सिविक्स के चैप्टर 2 का हम सभी पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। जैसा कि आप सभी पिछले क्लास में भी पढ़कर आए होंगे कि व्हाट इज़ द डिफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी का डिफिनेशन क्या है। पहले के समय में जैसा कि रूल हुआ करता था और वो था मोनार्किकल सिस्टम। मोनार्किकल सिस्टम क्या था? मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये सिस्टम क्या था? मोनार्किकल सिस्टम था। मतलब राजतंत्र चल रहा था। और आप सभी ने पहले पढ़ा भी होगा डिक्टेटरशिप, मतलब किसी राज्य के अंदर, किसी स्टेट के अंदर जब कोई एक ही लीडर या नेता बार बार वो क्या करता है, देश के रूल आपको रेगुलेट करता है, संचालन करता है, तो वैसी स्थिति में वो देश डिक्टेटरशिप हो जाता है, मतलब निरंकुश। बोले तो याद कीजिए वो बाहुबली मूवी का डायलॉग, महिष्मती साम्राज्य का, शिवगामी देवी का, हमारा वचन ही है शासन। तो अगर किसी भी कंट्री के अंदर अगर वहाँ पे मोनार्किकल फॉर्म है गवर्नमेंट का, गवर्न करने का, या डिक्टेटरशिप है, तो वहाँ पर जनता के लिए भला नहीं हो सकता है। इसलिए देश में जनता के हित में जो भला हो सके, और बहुत सारे देशों ने जो अपनाया जिस गवर्नमेंट के फॉर्म को, वो है डेमोक्रेसी। यानी आपने अब्राहम लिंकन का वो डिफिनेशन अवश्य सुना होगा, ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड टू द पीपल। यानी जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता पर किया गया शासन क्या कहलाता है? डेमोक्रेसी कहलाता है। तो आइए इस हम लोग चैप्टर के अंदर डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या क्या हैं, आखिर हमारे इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी को क्यों लिया गया है, और बहुत सारे कंट्री जो है आज डेमोक्रेसी को अपना रहे हैं, और जहाँ भी डेमोक्रेसी खतरे में आता है वहाँ की जनता विद्रोह करते हैं, वहाँ की जनता प्रोटेस्ट पर उतर जाते हैं। तो आइए हम सभी जानते हैं। तो पहले हम सभी जानते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हम सभी को पढ़ना है। तो पहले तो हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी का डिफिनेशंस क्या है। फिर उसके पास पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, कि फीचर्स इसके क्या क्या हैं डेमोक्रेसी का, और उसमें हम सभी बहुत सा स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं किसी किसी अलग अलग देश का। तो पहला जो है फीचर्स में क्या होता है कि मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, यानी देश के अंदर जो डिसीजन लिए जाएंगे, जो देश के हित में डिसीजन लिए जाएंगे कि क्या भला है क्या बुरा है, वो कौन लेंगे? इलेक्टेड लीडर्स लेंगे। यानी कहने का मतलब कि उस लीडर्स को पीपल ही क्या करेंगे? इलेक्ट करेंगे, और वो हम लोग के बिहाफ पर रिप्रेजेंटेटिव बनकर क्या करेंगे? वो हम लोग के लिए डिसीजन लेंगे। आगे है नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंपटीशन। ठीक है, लीडर्स को तो इलेक्ट करेंगे, लेकिन ये कंपटीशन भी कैसा होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। और मतलब कहने का मतलब ना तो कास्ट के बेस पर, ना तो रेशियल बेस पर, ना तो कलर बेस पर, ना तो रिलीजन बेस पर, यानी किसी भी बेस पर हम किसी भी अब कंट्री के पीपल को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, छांट नहीं सकते हैं। सभी के लिए ये क्या है? फ्री कंपटीशन है। आप जो है लीडर इलेक्टेड हो सकते हैं। और इलेक्शन कैसे हो? फ्री तो हो ही, साथ ही साथ फेयर भी हो। अब एग्ज़ाम ले रहे हैं, अब किसी बच्चे को हमने जो है जानबूझकर अधिक नंबर दे दिया, या किसी तरह से चोरी से वो नंबर लाकर फर्स्ट हो गया, तो ये फेयर तो नहीं हुआ। इसलिए इलेक्शन के अंदर जो लीडर्स होंगे, जो देश को गवर्न करेंगे, देश में जो गवर्न करेंगे, वो जो हो वो भी क्या हो? फ्री इलेक्टोरल सिस्टम के द्वारा ही हो। तो हम लोग पढ़ेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। फिर आगे स्टूडेंट्स क्या पढ़ेंगे? वन पर्सन वन वोट और वन वैल्यू। ऐसा नहीं है कि देश के अंदर जो है किसी के वैल्यू अलग अलग कर दिया जाए। यानी अगर आप देश के एक पर्सन है तो आपको एक वोट देने का राइट है। आप सभी क्लास 9th में फर्स्ट चैप्टर में फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़े होंगे या पढ़ने जा रहे होंगे। आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर पढ़िएगा कि एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन, यानी फ्रेंच के अंदर क्या हुआ था, जो कम से कम 2 से 3 दिन का वेजेज यानी वेतन पे करते थे, वो क्या कहलाता था?
एक्टिव सिटीजन को लाता था और उसी को राइट था वोट देने का। आप सभी इसमें स्टोरी पढ़ेंगे कि सऊदी अरब में जो है वहाँ पे वुमेन्स को राइट्स नहीं वोट देने का। तो कहने का मतलब नहीं, यानी वुमेन्स का वोट जीरो हो जाता है। हमारे देश के अंदर जहाँ भी डेमोक्रेसी होगी वहाँ पर 1 पर्सन का 1 वोट होगा और उसका वोट वैल्यू भी 1 होगा। अच्छे से स्टोरी के फॉर्म में हम सभी पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। आगे बढ़िए, तो हम लोग को पढ़ना है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई जो है इलेक्टेड लीडर्स आ गए तो अब जो है ना, अब मेरा वचन ही है शासन टाइप का नहीं चलाएगा। वो रूल करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? तो वो करेंगे आपको रूल लॉ, यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस है और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो जनता के जो है हित में जो भी पॉलिसीज बनाएंगे वो किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे? हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के। और साथ ही में ये भी ध्यान देंगे कि जनता को कोई भी जो हो दिक्कत नहीं हो और उनकी राइट्स का, यानी हमारे राइट्स का, हमारा डिग्निटी का वो क्या करेंगे? ख्याल रखेंगे। तो रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। नेक्स्ट भी पढ़ना है वाई डेमोक्रेसी। ठीक है, ये चीज़ है, मगर डेमोक्रेसी ही क्यों? तो इसके 2 पॉजिटिव्स पढ़ेंगे। एक तो आर्गुमेंट्स पढ़ेंगे, आर्गुमेंट्स अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी ऐसा नहीं है कि जादू की छड़ी है कि डेमोक्रेसी आ गई तो सब अच्छी चीज़ें आ गए। कुछ जो कहा जाता है कि कुछ किसी के अंदर अच्छाई होती है तो कुछ कमियां भी होती है, वैसे ही डेमोक्रेसी में कुछ कमियां हैं। अगर जो है उसका सही से इस्तेमाल नहीं किया गया तो इसके अंदर इसकी कमियां इस डेमोक्रेसी को खराब कर सकता है और देश के अंदर जो जनता को हित के लिए जो बनाया गया डेमोक्रेसी है वो उसको नुकसान का कारण बन सकता है। तो वो क्या आर्गुमेंट्स है जो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर प्रॉब्लम लाता है। नेक्स्ट दोस्तों आप जाएंगे तो पढ़ना क्या है? आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी, कि नहीं डेमोक्रेसी जो है ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है बिल्कुल सही है। इसके लिए क्या क्या आर्गुमेंट्स है ये चीज़ हम लोग उसमें पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे बॉर्डर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। लास्ट में पढ़ेंगे कि ऑल ओवर हमने जो पूरे चैप्टर में जाना समझा कि जो है क्या मीनिंग हुआ बॉर्डर का, मतलब हमारे जीवन में, हमारे देश के अंदर, यानी कहने का मतलब परिवार के अंदर भी कहाँ कहाँ डेमोक्रेसी यूज होता है। जैसे हम सभी परिवार में रहते हैं, मान लीजिए कि घर में पूछा गया कि आज किनको किनको पनीर खाने का मन है, तो वहाँ पे भी जिनकी मेजोरिटी होती है वो हाथ उठाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है आज का मील, मतलब आपका भोजन जो है बनता है। आपके क्लास के अंदर भी डेमोक्रेसी होता है, आज बच्चों क्या पढ़ने का मन है, वैसे कभी सर पूछते हैं तो वहाँ पे भी मेजोरिटीज़ को जीत होती है। तो हमारे कहाँ कहाँ लाइफ में जो होता है ये बॉर्डर मीनिंग क्या है डेमोक्रेसी का, इसको हम सभी पढ़ेंगे। तो ये था हमें को पूरे का पूरा जो है चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है उसका इंट्रोडक्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।